अच्छा है कि हम शादी नहीं कर रहे। मैं अभी तक सिंगल हूँ। अभी तो मैं समाज में तो डर का माहौल बन गया है पूरा, सही बात है। शादी हो, शादी होने के बाद मतलब बेटा मर जाए, मतलब ऐसे कांड खूब होते रहते। दुनिया में सब आजकल ऐसा फंसाने का धंधा मतलब चालू। नहीं वो तो गलत है, श्योर एकदम सरासर गलत किया। बढ़ते जा रहे हैं, कम होने चाहिए केस, इस वजह से। सर हाल ही में अभी एक शादीशुदा कपल जिनका नाम है सोनम राघवंशी, उन्होंने अपने पति का मर्डर कर दिया बॉयफ्रेंड के साथ में। सर क्या कहना रहेगा सर? सर क्या याद दिला दिया आपने। मैं भी इंदौर से हूँ तो बहुत बुरी खबर है। इंदौर शहर क्लीन सिटी के लिए जाना जाता था और अच्छे खाने के लिए। आज इतना बदनाम हो गया है सोनम रघुवंशी। इतना दर्दनाक हादसा। एक लड़की ये भी सोच सकती है कि अपने पैसों के लिए या अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पति को मरवा सकती है। ये तो शायद आज तक सोचा भी नहीं था। लेकिन वैसे भी उसके जो घर वाले हैं उन्होंने भी, उसका जो भाई है उसने भी बोला कि मैं रघुवंशी की तरफ से केस लड़ूंगा, मेरी बहन को सज़ा दिलाऊंगा। अच्छा है कि हम शादी नहीं कर रहे। मैं अभी तक सिंगल हूँ। अभी तो मुझे लगता है कि अब मैं शादी नहीं करूँगा। तो और मैं कह रहा था कि यार क्या हो चुका है आजकल की लड़कियों को। यार अगर बॉयफ्रेंड पसंद है या प्यार है किसी से तो आप अपने माँ बाप से लड़ के शादी कर लो अपने बॉयफ्रेंड से। दूसरे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना। और अगर शादी कर भी ली उसने, अगर सोनम ने रघुवंश से, तो यार उसको डिवोर्स दे देती या भाग जाती अपने बॉयफ्रेंड। उसको लेके गई मेघालय घुमाने गए, वहाँ पे मरवा दिया। और जिनसे मरवाया वो तीनों जो लड़के हैं वो उनको एक्सपीरियंस भी ना, फर्स्ट टाइम ऐसे चोरी भी नहीं करना। तो शायद इसीलिए भी पकड़ी भी गई, क्योंकि यार बिना एक्सपीरियंस के केस नहीं होता। बहुत दुख लगता है कि यार इंदौर की लड़की या इंदौर का आदमी अच्छा नहीं लगता। और हम इंदौर शहर के बहुत ही दुखद हादसा है। बाकी सर क्या लगता है, मतलब ऐसा डर का माहौल बना है लड़के लोगों के अंदर, क्या लगता है वो लड़के को न्याय मिलना चाहिए? भाई मैं तो गर्लफ्रेंड का भी नहीं सोच रहा हूँ फिलहाल तो। आजकल लड़कियों तो बहुत डर लगता है। और वैसे 2-3 केस हो चुके हैं। अभी भी एक महाराष्ट्र की लड़की ने अपने पति का सर कटवा दिया। और उसके पहले ड्रम वाला भी हो चुका है। ड्रम वाला भाई बहुत बेहतरीन था। वो अपने ड्रम वाला, आजकल ड्रम का भी बहुत माहौल था। अभी तो बहुत वैसे लड़के डरते नहीं हैं, लेकिन क्या होता है ना कि अभी शादी के लिए सोचना पड़ेगा। या तो आजकल है ना कुंडली मत मिलाओ, कॉल चेक कर लो। जो कॉल होते ना, ये तो एक मजाक है लेकिन पहले बोलते थे कुंडली मिलाओ कि 36 गुट मिल रहे कि नहीं। आजकल कॉल चैट देख लो कि भाई किससे चैट चल रही नहीं है, तो पहले ही मना कर दो। अभी एक हमारे इंदौर का है देवास का, वो धर्मेंद्र करके एक जो वायरल है बहुत वीडियो, उसने भी एक वीडियो बनाया था उसी के ऊपर कि भाई उसने पूछा, जब वो शादी के लिए एक लड़की को देखने गया तो उसने देखा कि पहले लड़की से पूछा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो उसने बोला एक ही है, लेकिन मेरे पापा ने मना करा बताने के लिए। तो बोलता कि भाई मैं अपनी शादी करूँगा, मेरे को ड्रम में नहीं जाना है या तो हनीमून में नहीं जाना है। वो भी अच्छा लगा। कुछ फनी भी बन रहा है, लेकिन बहुत गलत बात है ये। और देश में जो माहौल अभी रिसेंटली अहमदाबाद में वो हुआ है, 241 लोग मरे, एक बचा हुआ। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि सब कुछ जल के राख हो गया है, लेकिन गीता भागवत सेफ रह गई। तो डरने की तो देखो कोई बात नहीं, जब मौत आती ना तो मंदिर में भी आ सकती है। तो ये क्या थोड़ा सेफली रहो। और अगर आपको शादी भी करना है, यहाँ पे किसी से लड़के से प्यार करना, तो आप 2-3 साल रहो, टाइम दो एक दूसरे को समझने के लिए। वो बहुत ज़रूरी है आजकल। अंडरस्टैंडिंग, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। मैं तो बोलता हूँ मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको बोलता क्यों शादी कर ली। आज मुझे बहुत फ़ोन लगाता है, यार भाई बहुत दुख हूँ भाई, ये नहीं हो रहा है। मैंने क्यों शादी करी, मैं तो पहले ही मना करा था। मैं तो नहीं सोच रहा हूँ, वो 5 साल देखूँगा, कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो जिससे थोड़ी अच्छी बने, 2-3 साल रहें रिलेशनशिप में, अंडरस्टैंडिंग हो, वो मुझे समझे, मैं उसको समझूँ या उसके रिश्तेदार को समझूँ। वैसे ठीक है, अभी तो माहौल गर्म है, ख़राब है, लेकिन हो जाएगा, वापस हो जाएगा। लड़कियों को फिर भी समझना चाहिए। बाकी सर क्या लगता है लड़के को न्याय मिलना चाहिए? अभी तक तो खाली उसके ऊपर की नहीं, ऑब्वियसली लड़के को न्याय मिलना चाहिए। और उसका जो लड़की का भाई है वो भी खुद आगे होकर आया है, उसने बोला है कि मैं खुद केस करूँगा अपनी बहन के लिए। लेकिन जब अभी तक पुलिस वालों ने भी बोला है, क्राइम वालों ने बोला है कि अभी तक उतना सबूत नहीं मिले। अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जाँचें शुरू है। जब मिल जाएगी तो उसको मुझे लगता है कि फांसी मिलनी चाहिए। इतना घिनौना अपने पति के साथ नहीं करना था, डिवोर्स दे देती 6 महीने बाद, जब भी होती भाग जाती।
पर किसी का कत्ल करना, और वो भी इतना अच्छा शानदार लड़का, कोई इतना ना ही कोई बुरा, ना ही कोई इसको ऐसा वैसा शौक भी नहीं थे कि दारू पी रहा मार रहा है। तो यार अच्छे आदमी के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए, ना ही तो मिलना चाहिए लड़कों को। बाकी सर क्या लगता है अभी के टाइम पे ऐसा सब चल रहा है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, कौन सा मैरिज करना चाहिए, शादी करना है? मैं तो दोनों ही नहीं कर रहा हूँ, ना लव मैरिज ना अरेंज मैरिज। मैं तो गर्लफ्रेंड भी फिलहाल तो डर रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड से किसी लड़की से बात भी करूँ, क्या पता वहीं थप्पड़ मार दे। इसीलिए नहीं, देखो मैंने बोला ना कि रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, 1-2 साल दो, टाइम दो, निकालो, बातचीत करो, घूमो, साथ में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन थोड़ा टाइम दो, उसके बाद सब। वैसे यार हमारे माँ बाप ने भी निभाया है, 50 साल हो गए, बड़े पापा है 60 साल हो गए, मेरी दीदी है, सिस्टर है, जो भी हमारे कज़न आसपास के इंदौर में बहुत सारे हैं यार, और भी शहर गांव कहीं भी जो पुराने लोग तो यार निभा भी लेते हैं, भले ही उसका पति बेवड़ा हो या भले ही मारता हो या कुछ भी घर का पूरा काम भी करवाता हो, लेकिन वो निभा लेते हैं, चलो ठीक है पति है। लेकिन ये साजिश कभी औरतों ने नहीं की कि यार अपने पति को मरवा रही। अभी थोड़ा है कि आजकल लड़कियां शायद सोशल मीडिया या फेम पाने के लिए तो लड़कियां कुछ ज़्यादा, और फिर यही सोशल मीडिया, या तो निभाओ ना, निभाने के लिए बहुत सारे, ज़रूरी नहीं पैसा ही ज़रूरी है यार, प्यार भी है। आप नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, बोल दो सीधा, अपने फैमिली से लड़ लो कि यार मुझे लड़का पसंद नहीं है, आप जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर लो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। बाकी क्या लगता है सर, घर का दबाव के वजह से होता है कभी कभी? यार मुझे भी दबाव है, 5 साल से मुझे भी बोल रहे हैं मेरी फैमिली कि शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन मैं अपने कुछ सपने हैं या फिर कुछ भी है, एवरीथिंग मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। मुझे वैसी लड़कियाँ नहीं मिल रही, वैसे एक आध लड़की देखी थी मैंने, पर नहीं समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, बात ख़त्म। मैं माना कि मैं लड़का हूँ, मैंने लड़ लिया अपने घर वालों से, लेकिन लड़कियाँ इतनी साहस कर सकती है कि अपने पति को मना, तो अपने घर वाले से भी लड़ लो ना कि मुझे नहीं पसंद लड़का, भाई दूसरा लड़का देख लो यार, जिससे प्यार करते हो उसको बोल लो, भाग जाओ। नहीं सॉरी, भागो मत नहीं तो बोले घर वालों को कन्विंस कर लो, और नहीं तो फिर अगर शादी हो गया तो अगर तुम दबाव में कर भी ली शादी तो फिर या फिर निभा लो, जब करना ही है शादी। इससे क्या लड़की जात पे वो हो रहा है, नाम खराब हो रहा है। जो और भी कुछ लड़कियां हैं, जो औरतें हैं जो अच्छे से अपना साथ निभा रही है अपने पतियों के साथ, या लव मैरिज में भी अच्छा साथ निभा रही है, उनको पर आजकल बदनामी हो रही है। या फिर नेक्स्ट टाइम से लोग अरेंज मैरिज, पहले लव मैरिज पे ये था कि यार लव मैरिज पे भरोसा उठता था, अभी तो अरेंज मैरिज पे भी भरोसा उठने लग गया। फिर मैं खुद वेडिंग्स में जाता हूँ, मैं खुद देखता हूँ, बहुत सब बहुत खुश रहते हैं यार, बहुत मज़े आते हैं। मेरी अभी एक शादी थी मेरे भांजे की, हम लोग बहुत खुश है, बहुत इन्जॉय किया, पूरी फैमिली में इन्जॉय किया, मस्ती की, लास्ट में कुछ अच्छे मोमेंट्स भी हुए। मेरा भांजा रोया मुझसे गले लगा के, क्योंकि मैं उसके बाद वापस बॉम्बे आने लगा था। तो यार वो फैमिली होती है, इसमें सब सारे फैमिली वाले आते हैं, बुआ मासी, वो शादी को मोमेंट बनाओ आप। उसके बाद रिसेंटली 6 महीने या एक साल बाद आप फिर लड़के को मार देते हो, तो क्या रीज़न देता। अच्छा निभाओ, शादी करो, तो अगर कर भी लिया दबाव में तो कोई बात नहीं है, फिर निभा लो ना उसके बाद। तो मेरा मानना है कि लड़कियों को भी समझदार होना चाहिए, लड़के को भी समझदार होना चाहिए, दोनों तरफ से। बाकी सर क्या लगता है कि आज के टाइम पे वेस्टर्न कल्चर आ रहा है इंडिया में, ऐसा सब चीज़ों को लेकर? यार वेस्टर्न कल्चर ये सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा आ रहा है। हमारे गांव में जाएंगे या पुराने लोग जो है वो आज भी यहाँ तक घूंघट लेके चलते हैं, पैर पड़ते हैं। मैं भी आज मेरे शादी में जाता हूँ, बड़े बुजुर्गों का पैर पड़ता हूँ। और ये जो नए जीन्स वीन्स लेके, ये ठीक है, आप घूमने जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपनी अगर पर्सनल जैसे हनीमून पर घूमने का तो आप वहाँ घूम सकते हो जीन्स वीन्स पहन के, लेकिन अपने वेस्टर्न ज़रूरी है। इंडियन भी अच्छे कपड़े यार, राजस्थानी जो कपड़े होते हैं या मध्य प्रदेश के कपड़े होते हैं, ये कोई सा भी लुक हो, बंगाल का हो, लेकिन अगर अपनी संस्कृति अपने समाज के साथ हो, आप अपने धर्म में हो, आप अपनी फैमिली के साथ हो, तो अच्छे से रहो आप। हाँ अपने हस्बैंड के साथ घूमने जा रहे हो तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, 2-4 दिन के लिए आप हो गए मॉडर्न, फ़ोटो वोटो खिंचाना, बाहर घूमने गए, आउट ऑफ कंट्री गए, आउट ऑफ सिटी गए, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर समाज में हो, आप अपने गांव में हो, अपने शहर में हो, तो नॉर्मल कंट्रोल में रहो, समाज को भी देखो, धर्म को भी देखो, फैमिली वाले बड़े छोटे आजकल ठीक है, बड़े लोग समझदार होकर बोलते नहीं आजकल के। यार पहले के क्या महिलाएं थी, पहले पूरे पैर पड़ती थी और आने से पहले भी कुछ बोलते थे, या अगर बड़े लोग आते घर में तो खास देते हैं या कुछ खटका देते हैं। आजकल घर में सब चलता है, ये बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सिटीज़, तो मुझे लगता है कि
कल्चर को वापस, संस्कृति को ना ध्यान में रख के घर में माहौल वापस सुधारना होगा लोगों को। बाकी सर क्या लगता है, अभी एक और नया ट्रेंड चल रहा है कि पहले शादी करते फिर डिवोर्स लेते उसके बाद एलुमनी लेते हैं, इस पे क्या क्या ये ज़्यादा बॉलीवुड क्रिकेट में हो रहा है। 6 महीने रहे, चहल का देख लो या अपना हार्दिक पांड्या का देख लो, और भी कुछ क्रिकेटर्स है बॉलीवुड है। ये चोचले है कि भाई चलो बड़े आदमी से शादी कर लेते हैं, थोड़े दिन रहेंगे, जमा तो ठीक, नहीं तो डिवोर्स ले लेंगे, पैसा तो आना ही है ना। तो ये बड़े शहरों या बड़े इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है। मुझे में छोटे शहर या उसमें देखा नहीं वैसा ज़्यादा कि शादी कर ली, डिवोर्स दे दिया, पैसा मांग रहे। ये सब चीज़ें कि बड़े बड़े नाम के लिए कि बड़े फैम आदमी से शादी कर ली, पैसे डिवोर्स ले लिया तो पैसा तो मिल रही है। जैसा कि ऋतिक रोशन और सुजैन का हुआ, 300 करोड़ का डिवोर्स है सबसे बड़ा। तो होता है, नहीं होता तो 10 साल शादी कर ली, उनका तो फिर भी अच्छा था, 10-12 साल होता है। ये ज़्यादा इंडस्ट्री में हो रहा है फैम के लिए, ज़्यादातर है ना। सिर्फ सोशल मीडिया जो है ना फैम के लिए, आजकल जितनी भी लड़कियाँ या लड़के जो भी दोनों ज़्यादा अपनी फैम के लिए ज़्यादा हो रहे हैं कि फ़ैन फॉलोइंग हो, इंस्टा हो, सोशल मीडिया पे नाम हो। यार घर पे आप छोटा काम करके घर पे भी करके ना आराम से रह सकते हैं। 2 टाइम खाना ही तो खाना है, फैमिली के साथ रहो, एंजॉय करो। बाकी सर क्या कहना रहेगा कि जो लेडीज़ लोग हैं उनको क्या मैसेज देगा? लेडीज़ों को मैसेज, वैसे मैं रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ लड़कियों के और लेडीज़ों की भी, लेकिन जो सोनम गुप्ता का कैसे वैसी लड़कियाँ नहीं होनी चाहिए देश में भी, घर में, समाज में, अपने शहर में, अपने घर में। लड़कियों को नहीं, वैसे लड़कियाँ बहुत, हमारे देश में बहुत सारी लड़कियों ने नाम भी ऊंचा किया यार। कल्पना चावला जी को देख लीजिए आप, लता मंगेशकर जी देख लीजिए, बहुत सारी लेडीज़ हैं। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ लड़कियाँ हैं जो भी बहुत सारे केसेस को सुनने मिल रहा है, ड्रम वाला हुआ, ये मेघालय वाला हुआ, तो ठीक है 2-4 लड़कियाँ, देखो लड़के भी होते हैं लड़कियाँ भी होती हैं, दोनों तरफ से वो है। तो दोनों समझदार बनो, पढ़ो। देखो पढ़े लिखे भी बहुत ज़रूरी है आजकल देश में, तो अगर पढ़े लिखे भी कर रहे हैं तो अगर प्यार भी पड़ गए हैं तो फिर भी समझदारी दिखाओ। तो ठीक है, अगर प्यार भी कर लिया तो कोई बात नहीं, अगर अरेंज मैरिज भी हो गई तो आप समझदारी दिखाओ और निभा लो। लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि यार प्लीज़, अगर नहीं हो पा रहा है तो शादी मत करो, या तो अपने प्यार से शादी कर लो, नहीं तो अपने जगह दबाव में अपने घरवाले से शादी कर ली तो फिर निभा लो, कोई बात नहीं। बाकी सर क्या लगता है, ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए लड़के लोगों का? यार सारे कानून तो लड़कियों के लिए बन गए। कुछ भी छोटी बात हो, लड़के का कुछ FIR कर दी, लड़कों की वाट लगती है। लड़कों के लिए देखो वो तो देश का कानून है, अगर बन जाए तो ठीक है, लड़के भी सेफ रहेंगे, लड़कियाँ तो है ही सेफ। लेकिन कुछ लड़के भी जैसा शहर में या गलियों में छेड़ते हैं लड़कियों को, उनके लिए भी सही है कानून नियम। लड़कों को तो क्या है, खुद स्ट्रांग रहते हैं, कानून तो क्या है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई कानून आ जाए, नियम आ जाए कि भैया अगर लड़की ने मारा तो सीधा लड़कियों को भी फांसी देना चाहिए या सीधी सज़ा होना चाहिए, तो हो जाए। अगर आ गया कानून तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। ज़्यादातर तो कानून तो लड़कियों के लिए बने हुए हैं। डिवोर्स हुआ तो भी लड़की को फ़ायदा है, नहीं हुआ तो भी लड़की को फ़ायदा है। अगर केस करते लड़की ने बलात्कार का, 20 साल के बाद भी बलात्कार का केस करते तो उसके ऊपर लड़कियों को फ़ायदा है, लड़के को बहुत झेलना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से चाहता हूँ अगर निकल जाए, अगर आपकी इच्छा हो सरकार के, अगर निकालना चाहती है कि लड़कों को भी, अगर लड़के के ऊपर कुछ केस होता है, अटेम्प्ट रेप हुआ या फिर ये सब केस हो मेघालय के, तो लड़की को सीधा फांसी मिलना चाहिए। दोनों सेम है। अगर हम बात करते हैं पढ़ाई पे, तो पढ़ाई पे भी यही बात होती है ना कि लड़के और लड़के सेम है। लड़कियों को पढ़ाई मिलनी चाहिए, लड़कियों को नौकरी मिलनी चाहिए, लड़के भी सब कुछ कर सकती है, तो कानून भी सेम करो। फिर अगर लड़के ने कुछ किया है, रेप किया है या कोई मारा है, तो उसको भी फांसी मिलती है, तो लड़कियों को भी फांसी देना चाहिए, बात खत्म। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाल फिलहाल में सोनम राजावंशी के केस का हो गया, मर्डर केस हो गया। जी बहुत दुखद की बात है सही बोलूँ तो, लेकिन इसमें लड़की जो है मुझे लगता है वही मेन कल्प्रिट है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसने जो भी किया है उसके हस्बैंड के साथ, उसके लवर के साथ मिलकर गलत किया है बहुत। बाकी क्या लगता है सर, इसके वजह से डर का माहौल बैठा है लड़के लोगों के अंदर, क्या कहना है? समाज में तो डर का माहौल बन गया है पूरा, सही बात है। तो क्या बोलना है इसमें, अब शादी भी जो है वो मतलब ज़बरदस्ती नहीं करानी चाहिए ना। इससे ये अकेला केस तो नहीं है, इससे पहले और भी केस हुए, ड्रम केस दिखा था मैं जी, हाँ कुकर केस तो बहुत ख़तरनाक था, वो सबसे मेन हार्ड लगा मुझे। तो शादी भी जो है वो देख के करनी चाहिए, ऐसी किसको भी किसके भी साथ ज़बरदस्ती पैसों के ज़ोर पे नहीं करनी चाहिए।
बस यही कहना था। क्या लगता है सर अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है कि पहले शादी करते फिर डिवोर्स लेते और साथ में एल्यूमनी भी लेते, क्या लगता है नया ट्रेंड जो चल रहा है उसमें क्या कहना रहेगा सर, सही है ट्रेंड? बिल्कुल गलत है ये तो। मतलब इसमें तो मेन सज़ा जो है वो आदमी लोग ही भुगत रहे हैं ना। औरत तो पैसा लेके भाग जा रही है या जो भी कर रही है, गलत है ये। क्या लगता है इसमें सरकार को कुछ? सरकार इसमें क्या करेंगी, ये तो जो पब्लिक है उसकी सोच है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार जो काम करना चाहिए सरकार वो काम कर रही नहीं है। ठीक है वो सही है, सरकार अपना काम करे, लेकिन इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये पब्लिक की जब तक के मानसिकता बदलेंगी नहीं, ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। क्या लगता है इसे सब चीज़ों में वेस्टर्न कल्चर आ रहा है यहाँ पे? ये तो वेस्टर्न में तो कब से होते आता है ये सब। ये यहाँ पे जो है वो हैरत की बात है, लेकिन वेस्टर्न में ये सब होते रहता है। ऐसे मर्डर कई होते, कई हड़े आते, कई पे केस चलते, सब नॉर्मल बात है वेस्टर्न में। इंडिया में तो ये होता है तो अरे बाप हवा बन जाता है सबका। ठीक। क्या लगता है ये सब इतना जो ट्रेंड चल रहा है, इतना सब ट्रेंड चल रहा है, क्या लगता है ये कम होना चाहिए केसेस? बिल्कुल कम होना चाहिए। इसमें जो है वो मेन भी सफ़र कर रहा है, मेन की फैमिली जो है, वुमेन की फैमिली जो है, वुमेन की फैमिली सोनम के आई थिंक फैमिली वाले बोल रहे हैं उसने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन जो राजा रघुवंशी है उसकी फैमिली बोल रही है क्या उसने ही सब करा है। तो फैमिली बहुत सफ़र कर जाती है ना इसमें। सही है। बाकी क्या लगता है आज के टाइम पे ऐसा सब डर का माहौल बना है, शादी करना चाहिए फिर? शादी तो करना चाहिए, शादी तो करना चाहिए, पर देख के करना चाहिए ना। किसी के भी साथ ऐसे मुश्किल है फिर थोड़ा। क्या लगता है आप आने मतलब जो महिला लोग हैं जो शादी करेंगे उनको क्या मैसेज देंगे कि क्या करना चाहिए? अपने लवर के साथ ही शादी करे, फिर ज़बरदस्ती ज़ोर दबाव में फैमिली के उसमें ना करे। फैमिली के उसमें फिर शादी होती तो फिर ऐसे केस तो बहुत मिल जाएंगे आपको। बस वही क्या कहना है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हाल ही में एक दुखद खबरें सुनने में आ रही है, जैसे सोनम राघवंशी उन्होंने अपने पति का मर्डर कर दिए बॉयफ्रेंड के साथ में रहकर, क्या कहना रहेगा सर? इसमें सबसे बड़ी गलती तो माता पिता की है। मतलब इसके अंदर मतलब उनको पता था इनका अफेयर चल रहा है, तो उस जगह इनकी शादी करवाने से पहले वो लड़के को इनको वॉर्न करना चाहिए था। मतलब इनने वॉर्न नहीं करा, इनकी पहली बात तो ये गलती है। और दूसरा सुनने में आया है कि 20 लाख रुपए भी लिए बताए, मतलब तो ये गलत है। बाकी जो लड़की के फैमिली वालों के साथ हुआ है मतलब वो भी बहुत गलत हुआ है, बट उनको क्या लगता है ये सब चीज़ें मतलब उसके अभी घर परिवार के ऊपर क्या बीतती रहेगी? बहुत बुरी हालत होगी ना, क्योंकि अभी 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 तो नई नई शादी हुई है। कोई माँ बाप ये थोड़ी चाहेगा कि मतलब अपनी बेटे की शादी हो, शादी होने के बाद मतलब बेटा मर जाए। मतलब ऐसे कांड खूब होते रहते हैं मतलब इंडिया के अंदर, लेकिन कोई ये थोड़ी चाहेगा कि अपना घर का चिराग बुझे। मतलब बाकी सर क्या लगता है अभी इतना डर का माहौल बना है लड़के लोगों में शादी के प्रति, क्या कहना रहेगा? मतलब शादी फिर इस चीज़ ऐसी चीज़ें चल रही है, क्या लगता है शादी करना चाहिए फिर? नहीं शादी तो करना चाहिए, बट घर वालों की जोर दबाव में नहीं करना चाहिए। मतलब अपन जोर ज़बरदस्ती करते तो फिर उसका नतीजा यही होता है। जैसा आप हर केस देखा होगा आपने, जैसे कि वो अपना ड्रम वाला केस हुआ था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। उसमें भी लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मतलब मार दिया था। मतलब हर बार यही हो रहा है, लड़की मतलब कर रही है। आज लड़के लोग समाज में मतलब सेफ नहीं है। मतलब बाकी सर क्या लगता है ऐसा लड़के लोगों के लिए कोई कायदा कानून आना चाहिए? नहीं, लड़के लोगों के लिए कायदा कानून आना चाहिए। एक जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वैसा एक है, तो वैसे ही मतलब लड़के लोगों के लिए सेव करने के लिए कुछ ना कुछ कानून होना चाहिए। मतलब इंडिया गवर्नमेंट को, मोदी जी को कुछ करना चाहिए इनके लिए। बाकी क्या लगता है सर अभी जैसे कि अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है, पहले शादी करते फिर डिवोर्स लेते, साथ साथ में एलुमनी भी लेते एलुमनी, तो इस पर क्या लगता है सर ये वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ रहा है? हाँ, ये वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। देख जैसे कि अभी अपना बड़े बड़े स्टारों को देख लो आप, ये अपना हार्दिक पांड्या वगैरह, इनके साथ भी यही हुआ है। जैसे कि अपना चेल हो गया क्रिकेटर, ये भी ऐसा ही हुआ है। जैसे कि शादी करके मतलब फिर डिवोर्स हो गया। मतलब बड़ी बड़ी हस्ती ऐसे ही कर रही है। मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लड़की धोखा दे के फिर मार देती है सामने वाले मतलब पति को। मतलब और लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती तो मतलब लड़की के माँ बाप की होती है। उनको पता होते हुए भी मतलब वो वॉर्न नहीं करते। मतलब तो उनको वॉर्न करना चाहिए सबसे पहले मतलब उनको।
बाकी सर क्या लगता है अभी लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं, मतलब ऐसे सर, नहीं लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज भी अरेंज मैरिज की तरह सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो नहीं करना चाहिए। लव मैरिज भी, लव मैरिज ये है कि ज़्यादा दिन टिकते नहीं है। लव मैरिज कितनी भी वो सही हो, मतलब 2 महीने 4 महीने साल भर 2 साल 5 साल चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। मतलब अरेंज मैरिज ही बेस्ट है, बट वो दोनों के रजामंदी से हो, मतलब सब कुछ सही देख दुखा के, मतलब कहने का मतलब है ये कि लड़की का बैकग्राउंड सही है, मतलब तो उनको पहले ही वॉर्न किया जाए। मतलब अगर कुछ गलत है मतलब लड़की की तरफ से, तो लड़के वालों को वॉर्न किया जाए। आज समाज में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। मतलब बाकी सर आप जो शादीशुदा जोड़े या शादी करने वाले लड़की लोगों को क्या मैसेज देंगे? शादीशुदा जोड़े के लिए मैसेज तो ये एक ही चीज़ है कि अपने लवर के साथ लॉयल रहे। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी बात है आपका पुराना अतीत है, कुछ भी रहा है, एक बार आप सच बताए कि उसको सच बताए कि सब ठीक करा जा सकता है। मतलब अब आप खुद ही मतलब वो लड़के के साथ मिलके, इससे अच्छा आप शादी मत करो। दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद कर, तो किसी का बेटा छिन जाता है, मतलब किसी माँ का बेटा छिन जाता है, घर का चिराग रहता है, कि इकलौता रहता है। हर किसी का थोड़ी दुख समझ सकता माँ का दुख कोई। बाकी क्या लगता है लड़के को न्याय मिलना चाहिए? हाँ, लड़के को न्याय मिलना चाहिए, बट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए लड़की के खिलाफ। और लड़के के खिलाफ भी जो लड़की के साथ था, बॉयफ्रेंड था, और जो किलर थे उनके खिलाफ भी मतलब कार्रवाई तो होनी चाहिए भैया। थैंक यू सर, थैंक यू। जी धन्यवाद। फिलहाल में एक शादीशुदा जोड़ा गए थे मेघालय हनीमून बनाने, तो पत्नी ने पति का मर्डर कर दी बॉयफ्रेंड के साथ में रहकर। क्या लगता है सर, ये सही है कि गलत है? हाँ सही होगा, ये तो सही है। सही है कि नहीं गलत? हाँ मतलब जैसा गलत ही काम किया उसने, जो करना था, जो नहीं करना चाहिए था, वो उसके साथ हो गया है, तो बहुत बुरी बात है। क्या लगता है इसमें न्याय मिलना चाहिए लड़के को? हाँ न्याय तो लड़के को मिलना चाहिए, क्योंकि क्या आजकल ऐसा हो रहा है ना दुनिया में, सब आजकल ऐसा फंसाने का धंधा मतलब चालू हो गया है। तो इसी के लिए अपने को लगता है कि मतलब वो लड़के को अच्छी तरह से न्याय मिलना चाहिए, यही बोलने का है। बाकी सर क्या लगता है कि मतलब ये अभी इतना सब चीज़ें ये सब बढ़ रही है, इसके पहले भी 2 केसेस हुए थे, क्या लगता है ये केसेस कम होना चाहिए? हाँ केसेस क्या कम आजकल नहीं हो रहा है, वो हिसाब से लड़की भी अपने ऊपर मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती है आजकल। वो भी अपने मतलब अभी एजुकेशन इतना बड़ा है कि लड़की भी जो है ना सब काम में आगे बढ़ गई है। इसके लिए उनको लग रहा है कि मैं कुछ दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपन कुछ भी कर सकते हैं, तो इसी के लिए ये चल रहा है सब। बाकी क्या लगता है सर, भार्गव का मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है वो इंडिया में आ रहा है सर ऐसे सब? हाँ हाँ ज़्यादा करके तो वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा आ रहा है, वो देख के ज़्यादा मतलब ये लोग कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है तो इंडिया का जो कल्चर है वो ख़त्म होने के कगार पे है। हाँ तो इसी के लिए जो है ना इंडियन कल्चर जो पहले का था वो बहुत बढ़िया था, सब माँ बाप के मतलब बोलने के ऊपर चलते थे, लेकिन आजकल वो ऐसा नहीं हो रहा है। बाकी सर क्या लगता है कि इतने मतलब क्या ये पहले शादी करते फिर डिवोर्स देते और साथ में पैसे भी लेते, मतलब एलुमनी भी लेते, क्या लगता है ये सही है सर? हाँ मतलब किसी के लिए बारे में मतलब लड़का लड़की शादी करते हैं, लड़की डिवोर्स लेती है लड़के से और साथ साथ में फिर एलुमनी जिसको मतलब पैसा बोलते हैं और बाकी सब जो चीज़ें रहती है वो भी लेती है, क्या लगता है ये सही है सर? नहीं ये तो बहुत गलत है, मतलब जैसा लेना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल ये मतलब चालू हो गया है ये अभी ये ट्रेंड चालू हुआ है ये। हाँ ये ट्रेंड चालू हो गया तो ये होना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है, इसके लिए बोलने का है। हाँ बहुत ही गलत काम चालू हो गया है। क्या लगता है सर ऐसा सब जो चीज़ें हो रहा है इसके वजह से शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये डर लगता है कि मतलब अभी सबके मन में यही विषय चलता है कि भाई आज आगे जाके शादी करेंगे तो क्या है, नहीं करेंगे तो क्या है। अभी आजकल बच्चे लोग बहुत डर रहे हैं, उसके बारे में डर पैदा हो रहा है एक प्रकार का कि मैं शादी करूँ या नहीं करूँ, ऐसा उनको लग रहा है। सर क्या मैसेज देंगे आप नए शादीशुदा जोड़े या शादी करने वाले, उनको क्या मैसेज देंगे? भाई मैं यही मैसेज दे सकता हूँ कि आप शादीशुदा है तो आप एक सुखी सांसारिक परिवार मतलब बसाना चाहिए, एक दूसरे से मेल मिलाप
करके रहना चाहिए। मैं यही मतलब उनको शुभेच्छा दे सकता हूँ और कुछ नहीं है। और लड़की लोगों को क्या मैसेज देंगे सर जो शादी करेगी? हाँ, तो जो भी लड़की शादी करेगी वो अपना जो भी मतलब जो लड़का सामने से देख के उसको चुनाव करके सही या गलत है ये परख के मतलब उसके साथ में मतलब जोड़ा बनाना चाहिए, शादी करना चाहिए। यही मैं सलाह देता हूँ। हाँ अभी हाल ही में एक खबर सुनने में आ रही जैसे कि सोनम राघवन जी जी उन्होंने अपने पति को हनीमून लेकर गए थे। जी जी पत्नी ने पति का मर्डर कर दिया हाँ, उसके साथ में। हाँ, क्या हाँ। कहना रहेगा सर? नहीं वो तो गलत है, श्योर एकदम सरासर गलत किया उन्होंने। हाँ, इसका तो हम घोर निंदा करते हैं। बाकी क्या लगता है लड़के को न्याय मिलना चाहिए? हाँ, लड़के को न्याय मिलना चाहिए। बाकी क्या क्या कहना रहेगा मतलब अभी इस चीज़ में बहुत सारे लड़के लोग भी डर गए शादी करना है कि नहीं करना है। गलत लोग जो है डरते ही हैं, जो सही रहेगा वो नहीं डरेगा। लेकिन जो उन्होंने किया है ये करना घोरनीय अपराध है। बाकी क्या लगता है कि अभी बहुत सारे लड़के लोग इस चक्कर में बहुत डर रहे कि शादी नहीं करने का, तो क्या नहीं, कहें? ऐसा नहीं है कि शादी नहीं कोई करेगा, करेगा तो शादी सभी लोग करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि गलत हैं, वो गलत का जो है दिखाती है कि मैं गलत हूँ, और ऐसा उन्होंने कर करके अपने पति का मर्डर किया बॉयफ्रेंड के साथ, ये गलत है। बाकी क्या लगता है सर ऐसा सब चीज़ें हो रही है, इसके पहले भी कुछ इसके पहले भी 2-3 बार ऐसे केस हुआ है। क्या लगता है ये वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ रहा है? आ ही रहा है तभी तो हो रहा है, आ रहा है तभी तो हो रहा है, लेकिन ये गलत है, सरासर क्या गलत है। लगता है सर ये कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, एकदम कम होना चाहिए, ऐसी घटनाएं कम होनी चाहिए। सरकार को क्या अपील करेंगे? सरकार तो अपनी जगह जहाँ है वो ठीक है, लेकिन जो लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं वो गलत है। सरकार तो अपनी जगह ठीक है, सरकार से कोई जो है उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार इतना ज़रूर करे कि इस अपराध को रोके। बाकी सर क्या लगता है कि शादी करना चाहिए, लव मैरिज करना चाहिए या? लव मैरिज तो पहले से ही गलत है, लव मैरिज पहले से गलत। कभी किसी का लव मैरिज कायदे से पूरी ज़िंदगी चली नहीं, शादी करना ही सबसे बेटर है जी। बाकी सर आप जो यंग कपल है जो अभी शादी करने वाले या शादीशुदा जोड़ा है उनको क्या मैसेज देंगे? मैसेज देंगे वो लोग ऐसा ना करें। हाँ, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है उस हिसाब से चलें। क्या लगता है सर अभी ऐसे सब केसेस हो रहे हैं कि लड़की पहले शादी करती है को फिर डिवोर्स देती है, फिर एलोमनी मतलब कुछ पैसे भी लेती है। क्या लगता है ये सब सही है सर? नहीं नहीं, एकदम गलत है। शादी एक से ही होती है, 18 से नहीं होती है। उसी के साथ जिसके साथ शादी हो गया उसके साथ अपना पूरा जीवन निर्वाह करना चाहिए। बाकी आप ऐसे जो पत्नी लोग हैं महिला लोगों को क्या मैसेज देंगे? मेरा लोग देंगे जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति के हिसाब से वो लोग चलें, ऐसा कोई निंदनीय अपराध न करें ताकि उनको लोग निंदनीय कहें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाल ही फिलहाल में सुनने में आ रहा है एक सोनम राघवंदर जिन्होंने अपने पति का मर्डर कर दिया बॉयफ्रेंड के साथ में क्या कहना रहेगा सर? गलत है सर, सरासर गलत है, ये तो है, होने नहीं चाहिए था भाई, इसी चीज़ गलत है। बाकी सर क्या लगता है कि ऐसे सब जो चीज़ें हो रही है इसके पहले भी चीज़ें हो चुकी है, इसके पहले भी केसेस हो चुके हैं, क्या लगता है केसेस कम होना चाहिए? ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कम होने चाहिए केस, इस वजह से। और लड़कों पे ज़्यादा ही, पहले लड़कियों पे ज़्यादा था, अब लड़कों पे हो गया ज़्यादा, तो इस चक्कर में बंद होना चाहिए इस चक्कर में। बाकी क्या लगता है सर इस केसेस के वजह से कुछ लड़के लोग डरे भी है कि शादी नहीं करना? हाँ, लड़के कुछ डरे हैं कि शादी नहीं करनी, मेन बात प्रॉब्लम ही है। तो क्या लगता है सर ये मतलब ये तो सर गलत है, ये तो इसको तो सरकार को लेना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके विषय में, तो कुछ पर वाले सोचना चाहिए। डर का माहौल बना है हाँ, डर का माहौल है, लड़के शादी नहीं कर रहे हैं, मेन बात ये है। लड़के जो लव मैरिज शादी कर रहा है, ये सब कर रहा है, डर की वजह से सब यही है, और कोई बात। सरकार को इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। सरकार लड़के को न्याय चल रहा है, चल रहा है, सरकार को लेना चाहिए, गलत तो है ही भाई, ऐसा तो है नहीं। और लड़के को न्याय मिलना चाहिए। लड़के को न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, लड़के को सपोर्ट मिलना चाहिए भाई, ये तो गलत है। बाकी सर आप आने वाले जो जोड़ी जो है शादी करने वाले उनको क्या मैसेज देगा जिन्होंने शादी की? मैसेज तो यही देंगे कि शादी आप फिलहाल
सोच समझ के करिए। माँ बाप जो अपने मन से शादी मत करिए। जो मन अपने मतलब मैरिज करते इसी से ही कांड होता है। अब माँ बाप जो करे वही आप सही। क्या लगता है सर, अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है, शादी करते फिर डिवोर्स लेते और फिर बाद में एलुमनी मतलब जो पैसा लेते हैं। ये क्या है सर, ये ट्रेंड के बारे में क्या कहना रहेगा सर? वेस्टर्न कानून बनना चाहिए, जैसे मतलब लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए, तो लड़कों जेंट्स के लिए भी एक कानून बनना चाहिए। क्योंकि कुछ मतलब जो होती महिलाएं वो नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, ये गलत है। हम मतलब खुद एक महिला को बोल रहे हैं, गलत है ये। मैडम आप महिला हो तो महिला लोगों को क्या सलाह देंगे? हम यही बोलते हैं कि मतलब ऐसा ना करो कि अगर तुमको मतलब नहीं साथ में रहना है तो अलग हो जाओ, तलाक ले लो या छोड़ दो, लेकिन किसी के साथ ऐसे गलत व्यवहार ना करो कि उसके माँ बाप से अलग कर दो और उसको मतलब बिल्कुल जीवन से ही उसका वो कर दो, नरक कर दो या मतलब ज़िंदगी ख़त्म कर दो, ये गलत है। गवर्नमेंट से हमें एक सिफारिश है कि लड़कों के लिए भी एक कानून बनना चाहिए, जेंट्स के लिए भी। बाकी क्या लगता है इसमें लड़के लोगों का बहुत डर का माहौल चल रहा है कि वो शादी नहीं करेंगे? हाँ हाँ, लड़कों को डर बैठ गया है। उनको लगता है कि आजकल की लड़कियां एडजस्ट नहीं करती हैं और जो आजकल ये कांड हो रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी वो मतलब डरे हुए हैं, वो शादी नहीं करना चाहते। ये बात सही है, सही। क्या लगता है केसेस कम होना चाहिए? हाँ, ये केस कानून नहीं बनेगा केसेस कम नहीं होंगे। कानून बनेगा अपने आप केसेस कम हो जाएंगे। लड़कों के लिए कानून नहीं है। अगर लड़कों के लिए कानून बनेगा, हाँ होनी चाहिए बिल्कुल भी। लड़कों मतलब लड़कियों के लिए भी मतलब एक कानून, लड़कियों का तो लड़कों का भी बनना चाहिए। सारे कानून है, महिलाओं के सारे कानून है, लड़कों के लिए कोई भी कानून नहीं है। और लड़कों के लिए एक महिला होकर हम करें कि लड़कों के लिए कानून होना चाहिए। कानून होगा अपने आप सब डर पर। लड़कियों को ये है ना कि सारे लॉज मेरी तरफ हैं, चाहिए, दोनों पक्ष सुनने चाहिए। कुछ भी करेंगे मेरी तरफ है कि कानून मेरी तरफ। लड़कियों को ये है, लड़कों की तरफ कुछ नहीं है। जरा सा कुछ करो ब्लेम लड़कों के ऊपर आता है। मेरी खुद एक बेटी है मतलब शादीशुदा, तो हम तो ये कहना चाहेंगे बनना चाहिए कानून। जब तक बाकी सरकार को आप क्या बोलेंगे? बस यही कि लड़कों के लिए कोई ज़रूर कोई अच्छा सा कानून निकालें ताकि ये चीज़ें ना हों। बिल्कुल न्याय सबको मिलना चाहिए, जैसे लड़कियों के प्रति है, महिलाओं के प्रति ऐसे मतलब लड़कों और आदमियों के भी प्रति बनना चाहिए कानून, उनको न्याय मिलना चाहिए। बाकी आप मैडम, आप महिला हो कि पहले अभी महिला लोगों का एक नया ट्रेंड चल रहा है, पहले शादी करते फिर डिवोर्स लेते फिर एलोमनी मतलब जो पैसे लेते उन्होंने पैसे भी लेते। इस पे क्या लगता है कि ये वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ रहा है? हाँ, ये तो गलत है। मतलब जहाँ मतलब अगर कोई गलत परेशान करता है या कुछ कोई ऐसी है मतलब है स्थिति, तो अपने घर वालों को बताओ और फिर उसके लिए मतलब हाँ निर्णय लो। कुछ लोग ऐसा नहीं कि सब लड़कियाँ गलत होती हैं, कुछ मतलब ससुराल वाले भी गलत होते हैं, लड़के लोग भी ऐसे होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं सब गलत नहीं होते हैं, कुछ लोगों के साथ अन्याय होता है। बाकी क्या लगता है लव मैरिज करना चाहिए? लव मैरिज करना चाहिए, हम ये लव मैरिज के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ सोच समझ के, बहुत ही मतलब सोच समझ के करना चाहिए, देख कर। ये नहीं कि आज किया और कल शादी। टाइम दो, आपस में एक दूसरे को समझो, तब शादी करो। समझे, समझ में आ रहा है तो करें, नहीं तो फिर लव और अरेंज से कोई मतलब नहीं है। भी हो जाते कांड, ऐसा नहीं कि अरेंज वाले में केस नहीं होते हैं। लेकिन जो चीज़ टाइम दें और सबसे ज़रूरी है कानून बने। कानून बनेगा अपने आप सब लाइन पे आ जाएंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। क्या लगता है अभी जिनका मर्डर हो गया है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए? बिल्कुल, अगर कानून में जो भी है इसका आरोपी जो भी है उसको जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसमें। जो भी है, अगर लड़की है क्या है ये तो सीबीआई की जांच है, ये तो हम नहीं बता सकते क्या है, लेकिन जो भी है सज़ा तो उसको ज़रूर मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो या वो और भी कोई हो, ये तो नहीं मालूम, लेकिन सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बाकी मैडम आप क्या मैसेज देंगे जो नए नए शादीशुदा जोड़ा है या शादी करने वाले? यही मैसेज है कि एक दूसरे को समझें और अगर आप हमारी नहीं बन रही है तो अपने पेरेंट्स को बता के शादी ना करें। पेरेंट्स को बताएं वो जो चीज़ जो शादी के बाद करेंगे वो पहले कर लें, बाद में चले गए उसके साथ वो चीज़ पहले कर लें ताकि किसी का घर ना उजड़े, किसी का बेटा है वो चीज़ें ना हो। तो चीज़ें आपस में बैठ के सॉर्ट आउट कर लें कि हमको नहीं समझ में आ रहा, हमको नहीं जम रहा, तो हम अपना कहीं और शादी करें, बट ये चीज़ें ना करें कि शादी के बाद किसी के बच्चे को मार देना। ये तो बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा भी यही कहना है कि सोच समझ के ही शादी करें। गाड़ी वेट करिए। थैंक यू।